जब हम दुनिया का नक्शा देखते हैं तो अक्सर बड़े देशों पर ही ध्यान जाता है, रूस, चीन, भारत। लेकिन एशिया के दक्षिण पूर्वी कोने में समुद्र के किनारे एक छोटी सी बूंद है, सिंगापुर। यह एक द्वीप, एक शहर और एक देश है जहां दुनिया भर की कहानियां मिलती हैं। सिंगापुर मलय प्रायद्वीप के सिरे पर मलक्का जलडमरु मध्य के प्रवेश द्वार पर स्थित है, जहां सदियों से व्यापारी, संस्कृतियां और सपने आते जाते रहे हैं। दूर से यह बस एक बिंदु लगता है, लेकिन पास जाएं तो यहाँ गगनचुंबी इमारतें, हरे भरे पार्क और विविधता से भरी सड़कों का जाल दिखता है। ये छोटा सा दीपक दुनिया के मंच पर मानव प्रतिभा और साझा दृष्टि का प्रमाण है। तो जब हम सिंगापुर की यात्रा शुरू करते हैं, इस छवि को याद रखें, एक छोटे से द्वीप की जिसमें विशाल दिल है। यहाँ की पहचान सिर्फ रणनीतिक स्थान से नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की जिज्ञासा और विविधता से बनी है। चलिए इस अनोखे देश की खोज में आगे बढ़ते हैं। सोचिए, अगर आप ऐसी जगह रहते जहाँ कभी गर्मी खत्म ही न होती, यही सिंगापुर है। भूमध्य रेखा के करीब होने के कारण यहाँ सूरज की किरणें साल भर लगभग सीधी पड़ती हैं। तापमान दिन रात लगभग एक जैसा रहता है। दिन में करीब 31 डिग्री सेल्सियस, रात में 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ की नमी अक्सर 80% से ऊपर रहती है, जिससे गर्मी और ज्यादा महसूस होती है। हर इमारत में एयर कंडीशनर चलते हैं और लोग मॉल्स या स्विमिंग पूल्स में राहत ढूंढते हैं। बारिश यहाँ मौसम नहीं, बल्कि दिन का हिस्सा है। 2 मानसून आते हैं, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी, और अचानक तेज बारिश आम बात है। छाता यहाँ हर किसी के पास होता है, बारिश और धूप दोनों से बचाव के लिए। बाहर की गतिविधियां सुबह या शाम के लिए रखी जाती हैं, ताकि तेज धूप से बचा जा सके। सिंगापुर का मौसम सिर्फ पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम किरदार है। सिंगापुर एक छोटे निचले द्वीप पर बसा है। यहाँ कोई बड़े पहाड़ नहीं। सबसे ऊंचा स्थान बुकित तिमाह हिल है, जो सिर्फ 163 मीटर ऊंचा है। देश की जमीन का बड़ा हिस्सा समुद्र से वापस ली गई है। इंजीनियरिंग और योजना का कमाल। यहाँ की सबसे लंबी नदी, सिंगापुर नदी, सिर्फ 3 किलोमीटर लंबी है, जो कभी व्यापार की जीवन रेखा थी, अब शहर का दिल बन गई है। जल संसाधन के लिए सिंगापुर ने नदियों के मुहाने पर बांध बनाकर जलाशयों का अनूठा तंत्र बनाया है। भूमि पुनः प्राप्ति और जल प्रबंधन ने सिंगापुर को टिकाऊ और आधुनिक शहर में बदल दिया है। यहाँ हर वर्ग मीटर जमीन अनमोल है, इसलिए शहरी योजना में हरियाली और विकास का संतुलन रखा जाता है। सिंगापुर का भूगोल प्राकृतिक और मानव निर्मित का अनोखा मिश्रण है। यह देश लगातार खुद को गढ़ता और संवारता है। सिंगापुर की सड़कों पर चलें तो हर जगह हरियाली दिखती है, पेड़, फूल और वर्टिकल गार्डन तक। यह सिटी इन ए गार्डन बनने की सोच समझी योजना का नतीजा है, जिसमें देशी और विदेशी पौधों की भरमार है। राष्ट्रीय फूल वांडा, मिस जोआकिम ऑर्किड यहाँ की मिश्रित संस्कृति का प्रतीक है। पुराने बारिश के जंगलों के टुकड़े जैसे बुकित तिमाह नेचर रिजर्व आज भी शहर के बीचों बीच बचे हैं। स्थानीय पौधों का इस्तेमाल पारंपरिक चिकित्सा और भोजन में भी होता है। पानदान, पत्ता, सिंपोह, एयर लेमन ग्रास जैसी जड़ी बूटियां आम हैं। हरियाली सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि शहर को ठंडा रखने, हवा साफ करने और बारिश के पानी को संभालने का जरिया है। सिंगापुर की हरियाली इसकी पहचान, फेफड़े और गर्व का स्रोत है। एक सचमुच आधुनिक, रहने लायक महानगर। घने शहरी विस्तार के बावजूद सिंगापुर में वन्य जीवन खूब फलता फूलता है। यहाँ लॉन्ग टेल मकाक बंदर आम हैं, जो इंसानों के साथ रहना सीख चुके हैं। ग्रीन कॉरिडोर में सुंडा, पेंगोलिन और लेसर माउस डियर जैसे दुर्लभ जीव भी मिलते हैं। सिंगापुर की नदियां स्मूथ कोटेड ऑटर के परिवारों का घर हैं, जो अब लोकल सेलिब्रिटी बन चुके हैं। पक्षी प्रेमियों के लिए यह स्वर्ग है। 400 से ज्यादा प्रजातियां, जिनमें बुलबुल, किंगफिशर और सी ईगल शामिल हैं। प्रवासी पक्षियों के लिए सुंघेई बुलोह वेटलैंड रिजर्व एक अहम ठहराव है। तितलियां, सिसाड़ा, उड़ने वाली छिपकलियां और रेटिक्युलेटेड पाइथन जैसे जीव भी यहाँ मिलते हैं। यह जैव विविधता सिंगापुर की हरित क्षेत्रों को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता का नतीजा है। यहाँ जंगली जीवन कभी बहुत दूर नहीं। सिंगापुर की स्काईलाइन मरीना बे सैंड्स से चमकती है। 3 टावरों पर तैरता स्काई पार्क और दुनिया का सबसे बड़ा रूफटॉप इन्फिनिटी पूल। पास ही है गार्डन्स बाय द बे, भविष्य जैसा बोटैनिकल गार्डन, जहां सुपर ट्रीज और कूल्ड कंजर्वेटरी हैं। रात को यहाँ का गार्डन रैप्सडी लाइट शो देखने लायक है। सेंटोसा आइलैंड रोमांच और मनोरंजन का केंद्र है यूनिवर्सल स्टूडियोज, SEA एक्वेरियम और खूबसूरत समुद्र तट।
सिंगापुर जू अपने ओपन कॉन्सेप्ट के लिए मशहूर है, जहां जानवर प्राकृतिक माहौल में घूमते हैं। आर्ट साइंस म्यूजियम कमल के फूल के आकार का कला और विज्ञान का संगम है। ये स्थल सिर्फ पर्यटन नहीं, बल्कि सिंगापुर की नवाचार और सपनों की कहानी है। सिंगापुर के पास अपने खुद के प्राकृतिक संसाधन लगभग नहीं हैं, न तेल, न खनिज, न हीरा। इसकी सबसे बड़ी संपत्ति है इसका रणनीतिक स्थान। दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग मार्गों पर यहाँ एंट्रीपोर्ट ट्रेड फलता फूलता है। कच्चा माल आता है, संसाधित होता है और फिर दुनिया भर में जाता है। संसाधनों की कमी ने सिंगापुर को अपने लोगों में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। शिक्षा, कौशल और नवाचार इसकी असली पूंजी हैं। आज यह वैश्विक वित्तीय और तकनीकी केंद्र है, जहां स्थिरता और कानून का शासन सबसे बड़ा आकर्षण है। सिंगापुर की समृद्धि मानवीय बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का नतीजा है। यहाँ असली संपत्ति लोगों की दृष्टि और संकल्प में छुपी है। सिंगापुर अपने भोजन का 90% से ज्यादा हिस्सा 170 देशों से आयात करता है। यहाँ पारंपरिक खेती के लिए जमीन ही नहीं, वैश्विक सप्लाई चेन पर निर्भरता ने खाद्य सुरक्षा को बड़ी चुनौती बना दिया है। सरकार ने 30x30 लक्ष्य रखा है, 2030 तक 30% भोजन स्थानीय स्तर पर पैदा करना। वर्टिकल फार्म्स और हाईटेक शहरी कृषि यहाँ तेजी से बढ़ रही है। कम जमीन और पानी में ज्यादा उत्पादन, पौधों से बने मांस, सेल आधारित मीट और हाईटेक मछली पालन जैसे नवाचार भी हो रहे हैं। आम लोग भी सामुदायिक बागवानी और घरों में जड़ी बूटियां उगाने में जुटे हैं। यह आंदोलन न सिर्फ खाद्य आपूर्ति बढ़ाता है, बल्कि लोगों को भोजन से जोड़ता और समुदाय की भावना को मजबूत करता है। सिंगापुर की असली आत्मा उसके लोगों में है। यहाँ संस्कृतियों, जातियों और धर्मों का अद्भुत संगम है। आबादी मुख्यतः 4 समूहों से बनी है: चीनी, मलय, भारतीय और अन्य। चीनी समुदाय सबसे बड़ा है। मंदारिन भाषा और चीनी नववर्ष यहाँ की पहचान है। मलय समुदाय क्षेत्र की मूल जनसंख्या है। इनकी भाषा बहासा मेलायू और हरिराया पुआसा बड़ा त्योहार है। भारतीय समुदाय रंगीन संस्कृति, स्वादिष्ट भोजन और दीपावली जैसे त्योहार लाता है। लिटिल इंडिया इसका केंद्र है। यूरेशियन और अन्य प्रवासी मिलकर रोजक समाज बनाते हैं। बहुसांस्कृतिकता यहाँ की पहचान है। विविधता में एकता सिंगापुर की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह एक सच्चा आधुनिक समावेशी राष्ट्र है। बिना किसी प्राकृतिक संसाधन के सिंगापुर कैसे वैश्विक ताकत बना? यह जीवित रहने, संघर्ष और सफलता की दास्तान है। यहाँ के लोगों के पास सिर्फ उनकी दृढ़ता थी। उन्हें शुरुआत से एक राष्ट्र बनाना पड़ा। सोचिए, एक ऐसी जगह जहाँ जमीन कम है, पानी भी बाहर से लाना पड़ता है और चारों ओर बड़े पड़ोसी हैं। चुनौतियां बहुत बड़ी थीं, लेकिन सिंगापुर ने मुश्किलों के बीच फलना फूलना सीखा। यह कहानी नेतृत्व और दूरदर्शिता की मिसाल है। कैसे सोच समझकर की गई योजना कमजोरियों को ताकत में बदल सकती है। सिंगापुर के नेताओं ने शिक्षा, तकनीक और एकता पर ध्यान दिया। अलग अलग संस्कृति और धर्म के लोग एक साथ आए, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। समय में पीछे चलते हैं इस देश की जड़ों को समझने के लिए। यह उस छोटे से शेर की कहानी है जिसने इतनी जोर से दहाड़ लगाई कि पूरी दुनिया को सुनना पड़ा। सिंगापुर की शुरुआत तेमासेक नाम से हुई थी, एक छोटा लेकिन अहम व्यापारिक केंद्र। यहाँ चीन, भारत और मलय द्वीप समूह के जहाज रुकते थे और अलग अलग सभ्यताएं मिलती थीं। 14वीं सदी में एक राजकुमार ने यहाँ शेर देखने के बाद इसे सिंगापुरा नाम दिया, शेरों का नगर। सदियों तक यह क्षेत्रीय साम्राज्यों के अधीन रहा, लेकिन इसकी बंदरगाह की अहमियत बनी रही। 1819 में सर थॉमस स्टैमफोर्ड रैफल्स ने इसकी रणनीतिक स्थिति को पहचाना और यहाँ ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। सिंगापुर को फ्री पोर्ट घोषित किया गया, जिससे दुनिया भर के व्यापारी और मजदूर यहाँ आने लगे। चीन, भारत, मलय और यूरोप से लोग किस्मत आजमाने पहुंचे। मछुआरे का गांव जल्दी ही एक व्यस्त बहुसांस्कृतिक शहर में बदल गया। सिंगापुर ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एशिया में सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक और सैनिक केंद्र बन गया। यहीं से इसकी आधुनिक कहानी शुरू होती है। दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने सिंगापुर पर हमला किया और ब्रिटिशों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। जापानी कब्जे के दौरान लोगों ने भय, भूख और हिंसा का सामना किया। इस अनुभव ने सिंगापुर के लोगों को अपनी सुरक्षा और भविष्य के लिए खुद पर निर्भर रहना सिखाया। युद्ध के बाद स्वतंत्रता की मांग तेज हो गई। 1963 में सिंगापुर मलेशिया का हिस्सा बना, लेकिन यह गठबंधन मुश्किलों से भरा था। राजनीतिक और जातीय मतभेद गहरे थे और दंगे भड़क उठे।
2 साल बाद सिंगापुर को मलेशिया से अलग कर दिया गया। यह मजबूरी में मिली आजादी थी, एक छोटा कमजोर देश जिसे अब खुद ही अपनी राह बनानी थी। चुनौतियां बहुत थीं, लेकिन उम्मीद भी थी। अब सिंगापुर को खुद को साबित करना था। आजादी के बाद सिंगापुर के सामने गहरी चिंता और अनिश्चितता थी। कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं, सेना नहीं और गहरी सामाजिक दरारें थीं। लेकिन नेताओं ने हार नहीं मानी। उन्होंने शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया, अंग्रेजी को साझा भाषा बनाया और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक आवाज शुरू किया। सरकार ने राष्ट्रीय एकता और सद्भाव को बढ़ावा दिया। आर्थिक रणनीति थी, विदेशी निवेश आकर्षित करना, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और व्यापार के लिए अनुकूल माहौल बनाना। विश्वस्तरीय बंदरगाह और वित्तीय केंद्र विकसित किए गए। सिंगापुर को गार्डन सिटी में बदला गया, जिससे जीवन की गुणवत्ता बढ़ी। आज सिंगापुर वैश्विक वित्त, शिपिंग और तकनीक का केंद्र है। इसकी बंदरगाह और हवाई अड्डा दुनिया में सबसे बेहतरीन है। यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में मजबूत आवाज है। मजबूत बुनियादी ढांचा और अनुशासित समाज इसकी पहचान है। कभी संघर्षरत राष्ट्र अब दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में शामिल है। यह दूरदर्शिता, योजना और लोगों की अटूट भावना का प्रमाण है। सिंगापुर ने दिखा दिया कि इच्छा शक्ति से सब कुछ संभव है। सिंगापुर की कहानी एक छोटे व्यापारिक केंद्र से वैश्विक ताकत बनने की है। यह बदलाव साहसी नेतृत्व और दूरदर्शिता का नतीजा है। प्राकृतिक संसाधन न होने पर भी सिंगापुर ने अपने लोगों में निवेश किया। छोटे आकार ने इसे दुनिया के लिए खुला और लचीला बना दिया। यहाँ योग्यता और विविधता को सम्मान मिला, जिससे सामाजिक स्थिरता बनी। आज सिंगापुर विकासशील देशों के लिए एक मिसाल है। शिक्षा, सुशासन और रणनीतिक सोच ने इसे गरीबी से समृद्धि तक पहुंचाया। यह छोटा देश आज वैश्विक मंच पर बड़ी भूमिका निभा रहा है। सिंगापुर की दहाड़ बताती है, साहस, एकता और स्पष्ट दृष्टि से कुछ भी संभव है। यह कहानी हर देश के लिए प्रेरणा है। सपनों की कोई सीमा नहीं होती।